नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। माई टचिंग स्टोरी में आपका पुनः स्वागत है। इस बार चैत्र नवरात्र 9 अप्रैल मंगलवार से शुरू होकर 17 अप्रैल बुधवार को समापन होगा। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्र का शुभागमन होता है। नवरात्रि के 9 दिन में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। तो आइए आज हम यह जानते हैं कि इस चैत्र नवरात्र में ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। ऐसे कार्य करने से हो जाएंगी माँ क्रोधित। नवरात्र का पहला दिन मंगलवार पड़ रहा है। इस बार माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधार रही हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि माता का घोड़े पर सवार होकर आना सारे भक्तजनों के लिए बहुत ही शुभ होता है। भक्ति भाव से की गई पूजा का फल बहुत ही जल्द मिलता है। हमारे मन में एवं घर परिवार में शांति एवं प्रेम का माहौल बना रहता है। तो चलिए जानते हैं नवरात्र का व्रत करने वालों को कौन कौन सी सब्जी एवं फल खाने चाहिए और कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन से नहीं करने चाहिए। नवरात्रि के दरमियान शुक्रवार के दिन खट्टा नहीं खाना चाहिए, जिसमें सबसे बड़ा चीज है इमली, जो कि हमें बिल्कुल भी नवरात्रि के दरमियान नहीं खाना चाहिए। लहसुन प्याज का भी हमें त्याग करना चाहिए। मीट मछली अंडा हमें नहीं खाने चाहिए। नवरात्रि में केला सेब अंगूर सीताफल काजू किशमिश खाने चाहिए। नवरात्रि के दरमियान हमें सर्फ साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 9 दिनों तक बाल नहीं धोने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए, शेविंग नहीं करने चाहिए। नवमी तिथि के पहले नए कपड़े धारण नहीं करने चाहिए। स्त्रियां नवरात्र में श्रृंगार सामग्री चूड़ी सिंदूर बिंदी मेहंदी इत्यादि माता को अर्पित कर ही इसके बाद उन्हें यूज कर सकती हैं। ऐसा करने से स्त्रियां हमेशा सुहागन बनी रहती हैं और माता उनके सुहाग की हमेशा रक्षा करती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको घर में 9 दिन तक विशेष रूप से शांति बनाए रखना है और 9 दिनों तक माता रानी को अकेले छोड़कर घर से कहीं जाना नहीं है। नहीं तो माता रानी आप पर क्रोधित हो जाएंगी और वो भी आपको छोड़कर चली जाएंगी। जैसे किसी करीबी मेहमान के आने पर आप उनका स्वागत करते हैं, उनको अकेला छोड़कर नहीं जाते। जब तक मेहमान रहते हैं आप घर में ताला लगाकर उन्हें छोड़कर नहीं जाते। उसी प्रकार माता के घर में आने पर नवरात्रि के दरमियान उन्हें छोड़कर हमें नहीं जानी चाहिए और रात्रि के समय पूजा वाले कमरे में ही सोना चाहिए। माता के कमरे में हमेशा लाइट जला के रखना चाहिए। इस प्रकार भाव से हमें माता रानी की पूजा एवं स्वागत करनी चाहिए।